हनुमानगढ़ जिले से खबर आ रही है, जहां के नुकेरा गांव की दो नाबालिग बहनों से गैंग रेप मामले में दलित समाज ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के सामने अपनी मांगे रखी हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, संगरिया थाना अधिकारी धर्मपाल शेखावत, जांच अधिकारी एएसआई रणवीर सिंह को हटाने, दोनों बहनों के सरकारी खर्च पर पढ़ाई करवाने और सरकारी नौकरी देने सहित अन्य भी कुछ मांगे रखी हैं। तो संगरिया पुलिस ने हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप का यह मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें, जहां सारे लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये हनुमानगढ़ का प्रशासन झुकेगा। और बड़ी बात ये संगरिया के नुकेरा में दो नाबालिग बहनों के साथ हुई दरिंदगी के मामले में कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। और बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन के बाद में जब प्रशासन से वार्ता के बाद में एक प्रतिनिधि मंडल अभी वार्ता में करके जो बाहर आया, तो उसमें कई संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष और कई कार्यकारिणी संगठनों के जो सदस्य हैं वे मौजूद है, कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं। धरने प्रदर्शन के बाद में जब प्रशासन के साथ वार्ता हुई है, तो उसमें उन बच्चियों के न्याय के लिए क्या निकल कर आया है, आप बताएं मनीष जी, क्या कुछ निकल के आया है वार्ता के बाद में? पूरे राज्य भर में पिछले एक महीने में अलवर की घटनाएं हो, बाबूलाल बेरवा की घटना हो, जोधपुर में जो महिला और बहन बेटियों को अत्याचार किया गया, सरकार कहती थी नहीं सहेगा राजस्थान। इनका ये नारा सच साबित हो रहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान। और संगरिया में 5 दिन हो गए घटना को, प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। ये सवालिया निशान जिले के कलेक्टर साहब पर खड़ा होता है कि उन्होंने अभी तक संगरिया के थाने के अधिकारी को जांच कमेटी में नहीं डाला, उस पर कोई जांच का अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला, उसको सस्पेंड नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये पूरे प्रशासन की मिलीभगत आपस के अंदर है। इनके मंत्रियों पे, किसी मुख्यमंत्री पे अभी तक सरकार पे जू तक नहीं रहेंगी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में। आज पूरे देश के अंदर पूरे देश की घटना बन चुकी है और बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और इसका तो सारा का सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। इसमें पूरे जितने इस जांच के अंदर एसपी से लेकर थाना अधिकारी से लेकर सबको सस्पेंड की मांग करता हूं मैं, सबको सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मिली भक्ति के कारण ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और ये गैंग रूप जो बलात्कार का जो हुआ है, ये गैंग एक बहुत बड़ा गैंग का खुलासा है। इसके अंदर कई होटल कर्मियों को भी इसके अंदर पुलिस वाले बचाने का काम कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। जब 12 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची को जिस होटल से बरामद किया गया, जो रूम में, आपको पता है बिना आईडी के कैसे आप इतने बड़े होटल के अंदर बच्ची जा सकती है, तो उस होटल वालों को भी प्रशासन या अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें पूरी की पूरी मिलीभगत सरकार की और सरकार के जो अधिकारी है उनकी है। यहाँ पे जो दोषी अधिकारियों के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, जब तक उनके ऊपर कोई स्थायी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग धरने से नहीं उठेंगे। वहीं अभी एक नई बात सुनकर सामने आई है कि जो इस तरह के जो अपराध है, इनके अंदर मृत्युदंड तक का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा रिपोर्ट कर रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी, एसएचओ पर कार्रवाई सहित मुआवजे की भी मांग प्रदर्शनकारियों द्वारा हो रही है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो नाबालिग बहनों के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद समाज के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस पूरे मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां दो बहनों के साथ गैंग रेप के मामले ने अब कलेक्ट्रेट के बाहर तमाम लोगों की भीड़ एकत्रित कर दी है और लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ से सीधा। मनीष, निश्चित रूप से आक्रोश लोगों का दिखाई दे रहा है और पुलिस के ऊपर भी बड़ा दबाव, क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, ये लगभग 1 महीने पहले पिछले 19 जुलाई को ये लोग दोनों बच्चियां स्कूल से लौटते समय गायब हो गई थी। 12 और 14 साल की दोनों बच्चियां 7वीं और 8वीं क्लास की छात्रा है। स्कूल से लापता होने के बाद में जो परिजन है उन्होंने संगरिया थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया था। 20 तारीख को ये मामला दर्ज हुआ था। उसके लगभग 38 दिन के बाद में, 38 डेज के बाद में, एक जो छोटी बच्ची थी उसको हरियाणा से बरामद कर लिया गया। और वहीं उसके 4 दिन बाद पिछले महीने की 31 अगस्त को दूसरी बड़ी बच्ची को भी बरामद कर लिया गया, जिसके बाद में दलित संगठनों में पूरी घटना को लेकर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको सवालिया निशान खड़े करते हुए जो इन्होंने धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। और पुलिस के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएचओ और जो जांच अधिकारी है उनको निलंबित करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पीड़ित दोनों बच्चियां हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी और तमाम सुविधाओं की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक
जो प्रशासन के साथ में कई दौर की वार्ता के बावजूद भी अभी तक इस बात को जो प्रशासन है वो सिरे नहीं चढ़ा पाया। हालांकि जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने अब 16 तारीख को भी एक बड़ा जो प्रदर्शन है उसकी कॉल दी है। वहीं जो पुलिस है, पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों बच्चियों के बयान के देने के तुरंत बाद में 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में कर ली है। वहीं 5 लोगों को राउंड अप कर उनसे भी पूछताछ अभी जारी है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ हनुमानगढ़ से।